जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। जिंदगी में हर समस्या का समाधान है, बस इंसान अक्सर समस्या को देखकर घबरा जाता है और समाधान को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि हमारा मन दर्द को तुरंत महसूस करता है, लेकिन धैर्य से सोचने की आदत कम होती है। जबकि सच यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख स्थायी है न दुख। जो आज पहाड़ लगता है वह कल याद भी नहीं रहता। कई बार हम जिस बात पर रात भर रोते हैं, कुछ महीनों बाद उसी बात पर हंसते हैं। इसका मतलब समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा नजरिया छोटा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह परिणाम तुरंत चाहता है, लेकिन जीवन प्रकृति की तरह चलता है। बीज बोओ तो पेड़ बनने में समय लगता है, घाव लगे तो भरने में समय लगता है, रिश्ते टूटे तो जुड़ने में समय लगता है, और मन टूटे तो संभलने में भी समय लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वह समस्या से डरना छोड़ देता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर अंधेरा सुबह में बदलता है, हर सर्दी गर्मी में बदलती है, और हर बुरा समय भी गुजर जाता है। समस्या का पहला समाधान भागना नहीं बल्कि रुकना होता है। जब इंसान रुक कर सोचता है तभी रास्ता दिखता है। घबराहट दिमाग बंद कर देती है और शांत मन रास्ते खोलता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जीवन में परेशानी आए तो तुरंत निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बनता है। इंसान जब दुखी होता है तो उसे सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन सच यह है कि उसी समय जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। जैसे लोहे की आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान की कठिनाइयां मजबूत बनाती हैं। जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखा वह स्थिर नहीं रह सकता। छोटी सी परेशानी उसे तोड़ देगी, लेकिन जिसने ठोकरें खाई हों उसे गिरने का डर नहीं रहता। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, समस्या दुश्मन नहीं शिक्षक है। हर परेशानी कुछ सिखा कर ही जाती है, कभी धैर्य, कभी समझ, कभी लोगों की असलियत और कभी खुद की ताकत। कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुश्किलें खत्म कर दो, लेकिन सच में मुश्किलें खत्म नहीं होती, हम मजबूत हो जाते हैं। और जब इंसान मजबूत हो जाता है तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। जीवन का नियम है परिवर्तन। जो बदलना नहीं चाहता वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि परिस्थितियां किसी की इच्छा से नहीं चलती। इसलिए जो व्यक्ति परिस्थितियों के साथ खुद को बदल लेता है वही शांत रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्या का दूसरा समाधान स्वीकार करना है। जितना हम क्यों मेरे साथ सोचते हो उतना दुख बढ़ता है, और जितना हम अब आगे क्या सोचते हैं उतना रास्ता खुलता है। अतीत को बदलना किसी के बस में नहीं, लेकिन भविष्य बनाना सबके बस में है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो चुका उसे सोचते रहना ऊर्जा की बर्बादी है। इंसान की आधी समस्याएं उसकी सोच से पैदा होती हैं। कई बार घटना से ज्यादा कल्पना दर्द देती है। हम डरते भविष्य से हैं और जो आया ही नहीं, और दुखी अतीत से हैं जो जा चुका है। लेकिन वर्तमान ही जीवन है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस पल में जीना सीख गया उसकी समस्या आधी खत्म हो गई, क्योंकि वह अनावश्यक डर से मुक्त हो जाता है।
जीवन हमें बार बार सिखाता है कि नियंत्रण सीमित है, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, परिणाम तय नहीं कर सकते। जब यह बात समझ आ जाती है तब चिंता कम हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता का मतलब है हम उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जबकि शांति तब मिलती है जब हम प्रयास करते हैं और परिणाम को स्वीकार करते हैं। कई बार समस्या इतनी बड़ी लगती है क्योंकि हम अकेले सोचते रहते हैं, मन के बंद विचार पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति से बात करो तो वही बात हल्की लगती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाधान का तीसरा रास्ता संवाद है। मन में जमा हुआ डर बाहर निकालना ही आधा खत्म हो जाता है। इसी तरह चौथा समाधान कर्म है। खाली बैठा दिमाग समस्या को बढ़ाता है और काम करता हुआ दिमाग समाधान ढूंढता है। जब इंसान प्रयास शुरू करता है तभी रास्ते बनते हैं। रास्ते कभी पहले से तैयार नहीं होते, चलते हुए बनते हैं। इसलिए पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। जिंदगी में हार भी समाधान का हिस्सा होती है, क्योंकि हार दिशा बदलने का संकेत होती है। कई बार हम गलत दरवाजे पर लगातार दस्तक देते रहते हैं और सोचते हैं किस्मत खराब है, जबकि जीवन हमें सही दरवाजे की ओर मोड़ रहा होता है। इसलिए हर असफलता को अंत नहीं, मोड़ समझो। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। समय सबको देता है, लेकिन जल्दी में रहने वाला खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब समस्या आए तो खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह हमेशा रहेगी? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? और क्या मैं अभी कोई छोटा कदम उठा सकता हूँ? इन 3 सवालों के जवाब मिलते ही मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन को एक दिशा मिल जाती है। याद रखो, समाधान हमेशा मौजूद होता है, लेकिन शोर में सुनाई नहीं देता। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांत होना ही सबसे बड़ा उपाय है। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है वह परिस्थिति को भी संभाल लेता है। जीवन लड़ाई नहीं, यात्रा है ये, और यात्रा में रास्ते बदलते रहते हैं। इसलिए परेशानियां रुकावट नहीं, मोड़ हैं। उन्हें स्वीकार करो, समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि सच यही है कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। बस इंसान को घबराहट छोड़कर समझ से काम लेना सीखना होता है। और जिस दिन यह कला आ गई उस दिन समस्याएं डरना बंद कर देंगी और रास्ते खुद दिखाई देने लगेंगे। जब इंसान जीवन को समझना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे पता चलता है कि समस्या बाहर कम और अंदर ज्यादा होती है। घटना एक बार होती है, लेकिन हम उसे सोच सोचकर 100 बार जीते हैं और खुद को ही थका देते हैं। मन एक कहानीकार है, वह हर छोटी बात को बड़ा बनाता है और हर डर को सोच जैसा दिखाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख गया वह जीवन की आधी उलझनों से मुक्त हो गया, क्योंकि सच यह है कि हर परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आती है। कई बार जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम गलत दिशा में तेजी से भाग रहे होते हैं। उस समय हम इससे रुकावट समझते हैं, पर बाद में समझ आता है कि यह तो एक सुरक्षा थी। जैसे बच्चा आग की ओर दौड़ता है तो माँ उसे खींच लेती है, तो बच्चा रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे कुछ छीन लिया गया है। वैसे ही जीवन भी कई चीजें हमसे छीनता है ताकि हमें बड़े नुकसान से बचा जा सके।
लेकिन उस समय हमारी समझ छोटी होती है, इसलिए हम विरोध करते हैं। इंसान को सबसे ज्यादा दुख अपेक्षाओं से मिलता है। जितनी उम्मीद उतनी निराशा, जितना स्वीकार उतनी शांति। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम से जुड़ना छोड़ देता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह प्रयास करता है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है हर चीज अपने समय से मिलती है। जल्दी मिल जाए तो संभाली नहीं जाती, देर से मिले तो हमें कदर आती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में जो मिल रहा है वह भी जरूरी है, और जो नहीं मिल रहा वह भी जरूरी है, क्योंकि दोनों हमें बना रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच यह है कि मन अगली समस्या ढूंढ लेगा। इसलिए खुशी समस्या खत्म होने से नहीं, समझ आने से मिलती है। जब इंसान समझ जाता है कि जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, तब वह हर हाल में संतुलित रहता है। दुख आए तो घबराता नहीं, और दुख आए तो बहकता नहीं, सुख आए तो बहकता नहीं। यही संतुलन समाधान की असली शुरुआत है। जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है वही जीवन जीतता है। बाकी लोग परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। याद रखो, समस्या से भागने पर वह पीछा करती है और सामना करने पर वह छोटी हो जाती है। डर हमेशा अज्ञात का होता है। जिस चीज को समझ लिया उससे डर खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी परेशानी को लिखो, समझो, तोड़ो और छोटे छोटे हिस्सों में हल करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या एक साथ हल नहीं होती, लेकिन छोटे कदमों से खत्म हो जाती है। जैसे अंधेरा हटाने के लिए सूरज नहीं, एक दीपक काफी है, उसी तरह जीवन बदलने के लिए बड़ा मौका नहीं, छोटी आदत काफी होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रोज थोड़ा सुधार बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। इसलिए इंतजार मत करो कि एक दिन सब ठीक होगा। आज एक छोटा सा सुधार करो, यही समाधान का रास्ता है। कई लोग सोचते रहते हैं यही समय आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन समय कभी खाली नहीं आता, हमें ही शुरू करना पड़ता है। चलने वाला रास्ता बना लेता है और सोचने वाला वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सबसे भारी बोझ पछतावा होता है, और सबसे बड़ी राहत प्रयास। इसलिए गलत होने के डर से रुकना सबसे बड़ी गलती है। कोशिश करने वाला हार कर भी शांत रहता है, और कोशिश न करने वाला जीत कर भी बेचैन रहता है। समस्या का असली दर्द घटना नहीं, बेबसी है, और बेबसी तब खत्म होती है जब इंसान कुछ करना शुरू करता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिस्थितियां जैसी भी हों, अपने दिल में अनुशासन जोड़ो, क्योंकि बिखरा जीवन ज्यादा परेशान करता है और व्यवस्थित जीवन समस्याओं को छोटा कर देता है। सुबह उठना, शरीर को चलाना, मन को शांत करना और लक्ष्य की ओर थोड़ा बढ़ना, ये साधारण आदतें असाधारण मानसिक शक्ति देती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास होता है कि उसकी समस्या खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह मजबूत हो गया है। और जब इंसान मजबूत हो जाता है तब उसे हर कठिनाई अभ्यास लगती है, सजा नहीं। फिर वह जीवन से डरता नहीं है, उसे समझने लगता है, और समझ ही उसकी असली मुक्ति है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि याद रखो, समाधान खोजने से पहले खुद को स्थिर करो,
क्योंकि घबराया हुआ मन रास्ता नहीं देखता और शांत मन अंधेरे में भी दिशा पहचान लेता है। जीवन हमेशा संकेत देता है, बस शोर कम करना पड़ता है। जब भीतर शांति आती है तब बाहर की उलझनें सुलझने लगती हैं और तब इंसान महसूस करता है कि वास्तव में जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। बस उसे देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से होता है। बाहर की दुनिया उतनी कठिन नहीं होती जितनी भीतर की आवाज उसे बना देती है। मन हर घटना पर तुरंत निर्णय देता है और अक्सर वही निर्णय दुख की जड़ होता है। और क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं वह पूरा सत्य नहीं होता बल्कि उस पल की सीमित समझ होती है, इसलिए जो व्यक्ति रुक कर देखना सीख गया वह गलत निष्कर्षों से बच गया। जीवन कई बार तुरंत जवाब नहीं देता ताकि हम धैर्य सीख सके। अगर हर सवाल का उत्तर तुरंत मिल जाए तो इंसान परिपक्व नहीं बन पाएगा। इंतजार हमें मजबूत करता है और असमंजस हमें गहराई देता है। कई लोग परेशानी को अभिशाप मानते हैं, लेकिन सच में वही समय व्यक्ति को भीतर से नया बना रहा होता है। जैसे मिट्टी को गूंथ कर ही आकार दिया जा सकता है, वैसे ही कठिन अनुभव हमें आकार देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस समय टूटन महसूस होती है पर बाद में वही मजबूती बनती है। इसलिए जो अभी बुरा लग रहा है वही आगे चलकर आधार बनेगा। जीवन कभी भी व्यर्थ दर्द नहीं देता। हर पीड़ा के भीतर कोई शिक्षा छिपी होती है, बस हम उस समय उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान केवल तकलीफ पर होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान शिकायत छोड़कर सीखना शुरू करता है तब समस्या शिक्षक बन जाती है और यही परिवर्तन समाधान की शुरुआत है। क्योंकि तब व्यक्ति पूछता नहीं कि मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि समझता है कि इससे मुझे क्या समझना है। और जैसे ही प्रश्न बदलता है वैसे ही अनुभव बदलने लगता है। मन की सबसे बड़ी आदत तुलना है और तुलना से असंतोष जन्म लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम अपनी स्थिति को दूसरों की कहानी से तोलते हैं, जबकि हर जीवन का समय अलग होता है। क्योंकि जल्दी सीखता है जो कोई देर से सीखता है, कोई जल्दी पाता है तो कोई देर से, लेकिन हर व्यक्ति अपनी यात्रा में सही जगह पर होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर यह बात समझ आते ही ईर्ष्या खत्म होने लगती है और शांति बढ़ने लगती है, क्योंकि तब हम दूसरों को देखकर दुखी नहीं होते बल्कि खुद को सुधारने में ऊर्जा लगाते हैं। समस्या तब भारी लगती है जब हमें उसे व्यक्तिगत अपमान मान लेते हैं, लेकिन जीवन किसी के खिलाफ नहीं होता, वह केवल हमें दिशा दे रहा होता है। कई बार जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन इसलिए वह नहीं मिलता, और जो हमें नहीं चाहिए वही हमें बदलने आता है। बाद में समझ आता है कि वह जरूरी था, इसलिए अधूरी इच्छाएं भी समाधान का हिस्सा है, क्योंकि वे हमें खोजने पर मजबूर करती हैं। खोजते खोजते इंसान खुद तक पहुंच जाता है, और जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है तब उसे दुनिया उतनी उलझी हुई नहीं लगती। उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं और घटनाएं हल्की होने लगती हैं।
जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पर प्रतिक्रियाओं को किया जा सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही असली शक्ति है। जब प्रतिक्रिया बदलती है तब अनुभव बदल जाता है। वही बात जो पहले अपमान लगती थी अब सीख लगती है। वही इंतजार जो पहले सजा लगता था अब तैयारी लगता है। और वही अकेलापन जो पहले खालीपन था अब आत्मचिंतन बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति समझ जाता है कि समाधान बाहर नहीं भीतर पैदा होता है। परिस्थिति बदलने से पहले समझ बदलती है और समझ बदलने ते ही वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। इसलिए जो अपने मन को प्रशिक्षित कर लेता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि चाहे जैसा भी समय आए वह उसे गुजर जाएगा और गुजरते समय कुछ सिखा कर जाएगा। जब इंसान हर सुबह समस्या नहीं संभावना देखता है, हर रुकावट में संकेत देखता है और हर गिरावट में संतुलन देखता है, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यही दृष्टि जीवन को हल्का बनाती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि रास्ते बंद नहीं होते, हम उन्हें देखना बंद कर देते हैं। जैसे ही देखने की आदत लौटती है वैसे ही रास्ते दिखाई देने लगते हैं और व्यक्ति महसूस करता है कि वास्तव में जिंदगी में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। बस उसे धैर्य, समझ और सही नज़र से पहचानना होता है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि समस्या का आकार उतना नहीं होता जितना हम उसे अपने मन में जगह दे देते हैं। हम जिस बात को बार बार सोचते हैं वही बढ़ती जाती है और जिस बात को समझकर छोड़ देते हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाधान का एक गहरा नियम है ध्यान। जहाँ जाता है ऊर्जा वहीं बहती है। अगर ध्यान डर पर रहेगा तो डर बढ़ेगा और अगर ध्यान उपाय पर रहेगा तो रास्ता दिखेगा। जीवन हमें रोकता नहीं, दिशा बदलने का संकेत देता है, लेकिन हम पुराने रास्ते से इतना जुड़ जाते हैं कि मोड़ को भी बांधा समझ लेते हैं, जबकि कई बार मोड़ ही हमें गिरने से बचाता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ खोता है और कुछ न कुछ पाता है, पर जो खो गया है उसी पर टिके रहने से नया दिखाई नहीं देता। इसलिए छोड़ना भी समाधान का एक हिस्सा है। पकड़ कर रखने से दर्द बनता रहता है और छोड़ देने से जगह बनती है। जैसे मुट्ठी बंद रखने से कुछ नया पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही अतीत पकड़े रहने से भविष्य नहीं बनता। मन को खाली करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे भरना, क्योंकि भरा हुआ मन नई समझ स्वीकार नहीं करता। कई बार जीवन हमें इंतजार करवाता है ताकि हम तैयार हो जाएं। अधूरी तैयारी में मिली सफलता भी टिकती नहीं है और पकी हुई समझ से मिली छोटी उपलब्धि भी स्थायी होती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देरी हमेशा नुकसान नहीं होती, कई बार सुरक्षा होती है। व्यक्ति जब यह समझ लेता है कि हर चीज का अपना समय तय है, तब अधीरता कम होने लगती है और अधीरता कम होते ही परेशानियां भी हल्की लगने लगती हैं, क्योंकि समस्या का आधा बोझ जल्दी खत्म करने की चाहत से पैदा होता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति संघर्ष से टूटता नहीं बल्कि उसमें ढल जाता है। उस परिस्थितियों को अपने खिलाफ नहीं मानता बल्कि अपने निर्माण का साधन मानता है। यही सोच उसे शांत रखती है,
जब मन शांत रहता है तब निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय समाधान को करीब ले आते हैं, जबकि बेचैनी गलत कदम उठवाती है और छोटी परेशानी को बड़ी बना देती है। इसलिए शांत रहना भागना नहीं बल्कि उस सबसे सक्रिय अवस्था है। इसी अवस्था में बुद्धि साफ काम करती है और बुद्धि साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि कोई हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान अपनी भावनाओं का सहारा खुद बन जाता है तब परिस्थितियां उसे कमजोर नहीं कर पाती। दूसरों की से अपेक्षा कम और प्रयास अधिक होने लगता है। यही परिवर्तन उसे स्थिर बनाता है। वह शिकायत से समाधान की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जीवन की हर चुनौती उसे अपनी छिपी क्षमता दिखाने आई थी। अगर कठिनाइयां न आती तो वह अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाता। इसलिए हर कठिन समय अपने भीतर कोई शक्ति लेकर आता है, बस उसे देखने की समझ होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह समझ भी तभी आती है जब हम रुककर अनुभव को स्वीकार करते हैं। उस पल विरोध कम और अवलोकन अधिक होता है, और जैसे ही अवलोकन बढ़ता है वैसे ही उलझन घटती है। तब इंसान जान जाता है कि परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टि बदलनी पड़ती है। दृष्टि बदलते ही वही रास्ता आसान लगने लगता है जो पहले बंद दिखाई देता था, वही खुला लगता है। और तब भीतर से एक विश्वास पैदा होता है कि चाहे जो भी आए उसे गुजरने की क्षमता मेरे भीतर है। यही विश्वास समाधान की जड़ है, क्योंकि समस्या हमें नहीं हराती, हमारा अविश्वास हमें हराता है। और जिस दिन विश्वास लौट आता है उस दिन व्यक्ति फिर से खड़ा हो जाता है। कदम छोटे होते हैं पर दिशा सही होती है, और सही दिशा में छोटा कदम भी दूरी तय कर देता है। धीरे धीरे जीवन फिर से संतुलित होने लगता है और इंसान महसूस करता है कि वास्तव में कोई भी स्थिति अंतिम नहीं होती। हर अंधेरा बदलता है, हर रुकावट हटती है और हर प्रश्न का उत्तर समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए घबराने की बजाय समझने की आदत डालो, क्योंकि सच यही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस हमें रुक कर उसे देखना सीखना होता है। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि नियंत्रण की चाह ही तनाव की जड़ है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार बने और परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार आए। लेकिन जीवन का स्वभाव स्वतंत्र है, वह हमारी योजना से नहीं अपने संतुलन से चलता है। इसलिए जितना हम उसे पकड़ना चाहते हैं उतना ही वह फिसलता है, और जितना स्वीकार करते हैं उतना सहज हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वीकार करना हार नहीं समझदारी है। इसका अर्थ है जो अभी है उसे देखना और फिर सही कदम उठाना, क्योंकि वास्तविकता को नकरा कर कोई समाधान नहीं बनता।
कई बार व्यक्ति अपनी ही कल्पना से लड़ता रहता है और असली जीवन को उसके सामने शांत खड़ा रहता है। इसलिए वर्तमान को देखना सबसे बड़ा साहस है। जब हम मान लेते हैं कि हाँ, यह स्थिति है, तभी सुधार शुरू होता है। वरना हम या तो अतीत में उलझे रहते या भविष्य की चिंता में, और दोनों ही हमें वर्तमान की शक्ति से दूर कर देते। वर्तमान छोटा लगता है, पर यही सबसे प्रभावशाली समय होता है। एक ही सही निर्णय अभी लिया जाए तो भविष्य बदल सकता है, और हम अक्सर सही समय का इंतजार करते रहते हैं और समय निकल जाता है। और जीवन का नियम है, शुरुआत छोटे से होती है, छोटी समझ बड़ा परिवर्तन लाती है, छोटी आदत बड़ी दिशा बदलती है, और छोटी हिम्मत बड़ा डर खत्म करती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समाधान हमेशा विशाल नहीं होता, कई बार वह एक सरल निर्णय होता है, जैसे माफ करना, जैसे स्वीकार करना, जैसे शुरू करना, जैसे रुकना। ये छोटे छोटे कदम मन के भारी बोझ को हल्का कर देते हैं, क्योंकि बोझ परिस्थितियों का नहीं, विरोध का होता है। जब हम विरोध छोड़ते हैं तो ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा रास्ता बनाने में लगती है। कई लोग वर्षों तक एक ही दुख ढोते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान के साथ जोड़ लिया होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन लोगों को यह लगता है कि दर्द ही उनका हिस्सा है, लेकिन सच यह है कि अनुभव गुजरते हैं, पहचान नहीं बनते। हम उन्हें पकड़कर पहचान बना लेते हैं। जिस दिन व्यक्ति यह तय कर लेता है कि वह अपने दुख से बड़ा है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। वह अतीत को कहानी की तरह देखता है, बोझ की तरह नहीं, और कहानी से सीख मिलती है और बोझ से थकान। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन हमें बार बार नया अवसर देता है, पर हम पुराने निष्कर्षों से उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए खुला मन रखना जरूरी है। जब जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है, जो अटका रहता है वही परेशान रहता है। समाधान स्थिर सोच में नहीं, लचीली समझ में मिलता है। पानी की तरह बनो, जो रास्ता न मिले तो बना लेता है, टकरता नहीं, मुड़ जाता है और फिर भी आगे बढ़ता रहता है। यही लचीलापन मन को शांत रखता है। तब व्यक्ति हार को भी दिशा मानता है और रुकावट को भी तैयारी। उसे भरोसा होने लगता है कि हर अनुभव उसे कहीं पहुंचा रहा है। भले अभी समझ न आए, पर आगे स्पष्ट होगा, और यह भरोसा उसे घबराहट से बचाता है। धीरे धीरे वह परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। समस्या आती है पर उसे हिला नहीं पाती, क्योंकि उसने भीतर एक आधार बना लिया होता है। और जब भीतर एक आधार बन जाता है, तब बाहर का तूफान उतना खतरनाक नहीं लगता। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन फिर संघर्ष नहीं, अभ्यास लगने लगता है। हर दिन एक नई सीख बन जाता है, और तब इंसान महसूस करता है कि समाधान हमेशा मौजूद था, बस उसकी नज़र तैयार नहीं थी। नज़र बदलते ही दुनिया बदलती दिखाई देती है, और इसी समझ के साथ व्यक्ति शांत होकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि सच में जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बस समय, धैर्य और सही दृष्टि की जरूरत होती है। समय बीतने के साथ व्यक्ति यह भी समझने लगता है
कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल घटनाएं नहीं बल्कि संकेत हैं। हर अनुभव हमें कुछ दिखाने आया है, कभी हमारी सीमा, कभी हमारी आदत, कभी हमारी कमजोरी और कभी हमारी क्षमता। लेकिन हम अक्सर घटना पर रुक जाते हैं, अर्थ तक नहीं पहुंचते, इसलिए वह उलझने बनी रहती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे ही हम अर्थ देखना शुरू करते हैं वैसे ही हल दिखना लगता है, क्योंकि समाधान समझ में छिपा होता है। परिस्थितियां तो केवल माध्यम होती हैं। कई बार हम पूछते हैं यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, पर जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब समझ आता है कि इसी कारण हम बदल पाए। जीवन हमें आराम से ज्यादा विकास देना चाहता है, और विकास हमेशा सहज नहीं होता। वह हमारी आदतों से बाहर निकलता है, हमारी निश्चित सोच को तोड़ता है और हमें नए नजरिए से परिचित कराता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम उसी क्षण हम असुरक्षित महसूस करते हैं, पर वही असुरक्षा विस्तार का द्वार होती है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह संघर्ष से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असुविधा असफलताएं नहीं, परिवर्तन का संकेत हैं। जैसे शरीर व्यायाम के बाद थकता है पर मजबूत होता है, वैसे ही मन भी अनुभवों से गुजरकर स्थिर होता है। इसलिए हर कठिन समय में खुद से लड़ने की बजाय खुद को समझाना जरूरी है। कई बार हम अपने ही विचारों से घायल होते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि असली काम विचारों को दिशा देना होता है। जब विचार संयमित होते हैं तब भावनाएं संतुलित होती हैं और निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही स्पष्टता धीरे धीरे रास्ता खोलती है। जीवन की सबसे बड़ी राहत निश्चितता नहीं, विश्वास है। निश्चितता कभी पूरी नहीं मिलती, पर विश्वास हमें चलाए रखता है और चलते रहने से ही मंजिल बनती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रुक कर कोई स्पष्टता नहीं मिलती, प्रयास में ही समझ विकसित होती है। इसलिए छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। कई लोग इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता चाहिए होता है, जबकि जीवन केवल अगला कदम दिखाता है। जो अगला कदम उठा लेता है उसके लिए आगे का मार्ग भी खुल जाता है, और जो खड़ा रहता है वह धुंध को ही अंत समझ लेता है। धुंध, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे धुंध रास्ता छुपाती है, खत्म नहीं करती, उसी तरह समस्या समाधान छुपाती है, मिटती नहीं। इसलिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं बल्कि शांत रहते हुए प्रयास करना है, और यही क्रिया शांति व्यक्ति को मजबूत बनाती है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि वह परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, बिना टूटे। यही लचीलापन जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब यह कला आ जाती है तब व्यक्ति हर दिन को अलग नजर से देखने लगता है। वह परेशानियों को व्यक्तिगत सजा नहीं, जीवन की प्रक्रिया मानता है। तब मन शिकायत नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश करता है, और समझ हमेशा रास्ता दिखाती है, क्योंकि अज्ञान में ही भय होता है और ज्ञान में दिशा। जैसे ही दिशा मिलती है वैसे ही बोझ हल्का हो जाता है। इंसान वही रहता है पर उसकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। अब वही जीवन जो पहले कठिन लगता था अब सार्थक लगने लगता है।
वह हर परिस्थिति में कुछ पाने लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे वह सीख हो, धैर्य हो या आत्मविश्वास, और यही अनुभव उसे भीतर से स्थिर बना देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब समस्या आती है तो वह घबराता नहीं, उसे समझने बैठता है, क्योंकि उसे पता है हर प्रश्न अपने साथ उत्तर भी लाता है। उस उत्तर तक पहुंचने के लिए शांत मन और जागरूक नज़र चाहिए, और जैसे जैसे यह आदत मजबूत होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति को भरोसा होने लगता है कि वास्तव में जिंदगी में हर समस्या का समाधान मौजूद है। समय उसे सामने लाता है और समझ उसे पहचानती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान महसूस करता है कि जीवन को समझने की जल्दी ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी थी। वह हर बात का तुरंत उत्तर चाहता था, हर स्थिति का तुरंत हल चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव से समझ आता है कि कुछ प्रश्न समय के साथ ही खुलते हैं। उन्हें सोचकर नहीं जाकर समझा जाता है। इसलिए जीवन को केवल दिमाग से नहीं, धैर्य से भी देखना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कई बार हम समाधान इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम परिणाम तय करके चलते हैं और जीवन वैसा नहीं करता। तब हम उसे गलत मान लेते हैं, जबकि वह केवल अलग दिशा देख रहा होता है। जब व्यक्ति अपनी जिद छोड़कर देखने लगता है तब उसे एहसास होता है कि कई रुकावटें वास्तव में बचाव थी, कई देरी तैयारी थी और कई असफलताएं सुधार थी। उस समय जो टूटा था वही आगे चलकर सहारा बना। इसलिए हर अनुभव का महत्व है, चाहे वह सुखद हो या कठिन, दोनों मिलकर ही समझ बनाते हैं। केवल आसान जीवन व्यक्ति को गहराई नहीं देता, कठिन क्षण ही आत्मबोध कराते हैं। जब इंसान खुद से प्रश्न पूछना शुरू करता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, तब उसकी सोच प्रतिक्रिया से निरीक्षण में बदल जाती है। वह हर घटना को अपने लिए विरुद्ध नहीं, अपने लिए देखना सीखता है। यही परिवर्तन मन को हल्का करता है, क्योंकि अब वह लड़ नहीं रहा, समझ रहा है, और समझ के साथ ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा आगे बढ़ने में लगती है। कई बार समस्या इसलिए भारी लगती है क्योंकि हम अकेले उसे ढोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि मदद लेना कमजोरी नहीं, तब रास्ते खुलने लगते हैं। जीवन में संबंध भी समाधान का हिस्सा होते हैं। यही शब्द, सही सलाह या केवल किसी का साथ भी मन की उलझन सुलझा देता है। इसलिए खुला रहना जरूरी है। बंद मन हर बात को खतरा समझता है और खुला मन हर बात से सीख लेता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका असली संघर्ष परिस्थिति में नहीं, अपने डर से था। जैसे ही डर कम होता है वैसे ही रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। और डर हमेशा डरा अंधेरा है और समझ प्रकाश आते ही अंधेरा हट जाता है। उसे हटाना नहीं पड़ता। इसी तरह समाधान को बनाना नहीं पड़ता, उसे पहचानना पड़ता है। वह पहले से मौजूद होता है, हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि मन घबराया हुआ होता है। इसलिए सबसे पहला कदम हमेशा भीतर शांति बनाना है। जब मन शांत होता है तब छोटी सी बात भी मार्गदर्शन बन जाती है। तब व्यक्ति धीरे धीरे हर परिस्थिति में संतुलन
बनाए रखना सीख जाता है, न अधिक उत्साह से भटकता है, न अधिक निराशा उसे रोकती है। वह निरंतर चलता रहता है और निरंतरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि लगातार छोटे छोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाता है। समय के साथ वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि जिन बातों ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया था, उन्हीं ने उसे सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है। तब उसे यकीन हो जाता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था, हर अनुभव आवश्यक था, और इसी समझ के साथ उसके भीतर एक स्थिर विश्वास पैदा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसे निकलने का मार्ग अवश्य होगा, क्योंकि सच में जिंदगी में हर समस्या का समाधान होता है। बस उसे देखने के लिए धैर्य, जागरूकता और विश्वास बनाए रखना पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारा उन्हें देखने का तरीका बदलता है। पहले वही परिस्थितियां बोझ लगती थी, अब अभ्यास लगने लगती हैं, क्योंकि समझ बढ़ते ही मन प्रतिक्रिया देना छोड़कर अवलोकन करना सीख जाता है, और अवलोकन में स्पष्टता जन्म लेती है। स्पष्टता आते ही भ्रम कम होने लगता है। वास्तव में भ्रम ही सबसे बड़ी समस्या है। हम जो सोच लेते हैं वही सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य अक्सर उससे अलग होता है। इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना दुख को बढ़ाता है, और धैर्य से देखना समाधान को करीब लाता है। जीवन हर दिन हमें छोटी छोटी बातों से सिखाता है कि नियंत्रण सीमित है, पर जागरूकता असीमित। हम हर घटना रोक नहीं सकते, लेकिन हर अनुभव से सीख सकते हैं। यही सीख धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाती है। तब व्यक्ति परिस्थिति से पहले खुद को संभालना सीखता है, क्योंकि वह जान जाता है कि बाहरी उलझन से ज्यादा आंतरिक असंतुलन परेशान करता है। जब भीतर संतुलन रहता है, तब बाहर की हलचल भी दिशा बन जाती है। कई बार जीवन हमें हमारी सीमा तक ले जाकर रोक देता है, ताकि हम अपनी क्षमता को पहचान सके। उस क्षण हमें लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा, पर वहीं से नया अध्याय शुरू होता है। जैसे रात का सबसे गहरा अंधेरा सुबह से ठीक पहले होता है, वैसे ही समाधान अक्सर उसी मोड़ पर होता है जहां हम हार मानने वाले होते हैं। इसलिए धैर्य का अर्थ केवल सहना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है, और विश्वास की यह समय भी बदल जाएगा, और इसके भीतर कुछ सीख छिपी है। यही विश्वास मन को टूटने से बचाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे समझता है कि परिस्थितियां उसकी परीक्षा नहीं, उसका प्रशिक्षण है। वे उसे गिरने से नहीं, तैयार करने आई हैं। इसलिए वह हर कठिन क्षण में खुद से पूछता है, मुझे यहाँ क्या समझना है। यह प्रश्न उसे शिकायत से सीख की ओर ले जाता है, और जैसे ही सीख मिलती है, वैसे ही पीड़ा हल्की हो जाती है, क्योंकि मन को अर्थ मिल जाता है, और अर्थ मिलने पर संघर्ष भी सार्थक लगने लगता है। अब व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं, उसके साथ चलना सीखता है। वह जान जाता है कि हर मोड़ पर स्पष्टता नहीं मिलेगी, पर हर कदम पर अनुभव मिलेगा, और अनुभव ही सच्चा मार्गदर्शक है। समय के साथ उसकी घबराहट
भरोसे में बदल जाती है, जल्दबाजी स्थिरता में बदल जाती है और डर समझ में बदल जाता है। तब वही जीवन जो पहले अनिश्चित लगता था अब विश्वसनीय लगता है, क्योंकि उसने देख लिया कि हर कठिन समय अंत में गुजर गया और कुछ देकर गया। यही स्मृति उसे आगे के समय में मजबूत रखती है। वह भविष्य से डरता नहीं, उसका स्वागत करता है, क्योंकि उसे भरोसा हो चुका होता है कि जो भी आएगा उसे निकलने की क्षमता उसके भीतर है। और यही एहसास जीवन में उसे हल्का बना देता है। तब व्यक्ति परिस्थिति से नहीं, अपने विकास से जुड़ जाता है, हर दिन को अवसर की तरह देखता है और हर अनुभव को शिक्षक की तरह। और इस दृष्टि के साथ वह शांत होकर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अब उसे भीतर से विश्वास हो चुका है कि वास्तव में जिंदगी ही हर समस्या का समाधान होता है। बस हमें समय, धैर्य और जागरूकता के साथ उसे पहचानना सीखना पड़ता है। अंत इंसान जब जीवन की लंबी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जिन बातों को वह अंत समझ रहा था वे केवल अध्याय थे। जिन रुकावटों को उसने हार माना था वे दिशा बदलने के संकेत थे, और जिन दर्दों से वह टूट गया था उन्हीं से वह परिपक्व हुआ है। उसे एहसास होने लगता है कि जीवन कभी उसके खिलाफ नहीं था, वह उसे तैयार कर रहा था। हर कठिन समय ने उसे सहन शक्ति बढ़ाई, हर इंतजार ने धैर्य सिखाया, हर असफलता ने समझ दी और हर खोई हुई चीज ने उसे अपने भीतर लौटाया। तब वह समझता है कि समाधान हमेशा बाहर नहीं मिलता, कई बार भीतर जन्म लेता है। परिस्थिति वही रहती है पर देखने वाला बदल जाता है, और जैसे ही देखने वाला बदलता है वैसे ही अनुभव बदल जाता है। जो पहले बात समस्या लगती थी अब प्रक्रिया लगती है, जो पहले बोझ था अब सीख बन जाता है। धीरे धीरे मन विरोध छोड़ देता है और जीवन को स्वीकार कर लेता है। उसी क्षण शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि शांति का अर्थ सब कुछ ठीक होना नहीं बल्कि हर स्थिति में स्थिर रहना है। अब व्यक्ति हर हाल में संतुलित रहता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे निराश नहीं करती, क्योंकि उसे पता है दोनों अस्थायी हैं। समय बदलता है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं, इसलिए वह किसी क्षण को अंतिम सत्य नहीं मानता। वह निरंतर चलता रहता है, छोटे कदमों से, शांत मन से और स्पष्ट समझ के साथ। अब उसे जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो उसके लिए उचित है वही सही समय पर आएगा, और जो नहीं मिला वह किसी कारण से नहीं मिला। इस भरोसे के साथ भय कम हो जाता है और साहस बढ़ जाता है। तब जीवन संघर्ष नहीं साधारण बन जाता है, हर दिन एक अवसर बन जाता है खुद को थोड़ा और बेहतर समझने का। और इसी समझ से सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है कि समस्या समाप्त नहीं होती, हम उसे हल करना सीख जाते हैं। अंधेरा खत्म नहीं होता, हम प्रकाश बनाना सीखते हैं। रास्ते आसान नहीं होते, हम चलना सीख जाते हैं। और यही सीख जीवन का सार है। इसलिए घबराओ मत, रुक कर समझो, शांत होकर देखो, धैर्य से आगे बढ़ो, क्योंकि वास्तव में जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। समय उसे प्रकट करता है, अनुभव उसे स्पष्ट करता है और विश्वास उसे स्वीकार करवाता है। बस चलते रहो।